वेलकम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे और हमने कॉन्सेप्ट को भी समझा था कि कैसे करने हैं कोडेड फॉर्म के क्वेश्चंस। तो आज हम और क्वेश्चंस करते हैं कोडेड फॉर्म पर ही। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। उसमें गिवन है कि a हैश b, a is the means a is the son of b, a at the rate b means a is the child of b, a $b means a is the parent of b, a star b means a is the husband of b, a at the rate b means b is the only son-in-law of a। तो आपको इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान देनी है कि इसमें जो ऑप्शंस जो आपको रिलेशंस गिवन है कोडेड फॉर्म में, उसमें ए और बी का रिलेशन है, लेकिन आप लास्ट में देखिए उन्होंने चेंज कर दिया, बी का रिलेशन ए के साथ शो किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस में और उसको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि किसका रिलेशन किससे शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इफ ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है आर एट द रेट एस स्टार डी एंड क्यू $E हैश एफ। उन्होंने बोला अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो और क्या गिवन है, आर इज अनमैरिड और जो आर है वो अनमैरिड है, तो आपको रिलेशन बताना है किसमें कि एफ जो है कैसे रिलेटेड है आर से। तो अब हम इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं इस एक्सप्रेशन का। आप देखिए इसका क्या लिखा है, आर एट द रेट एस। आर एट द रेट एस का मतलब है कि आर इज द चाइल्ड ऑफ एस। हमें ये नहीं पता कि आर मेल है या फीमेल, बस इतना पता है जो एस है उसका चाइल्ड है आर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एस स्टार डी। एस स्टार डी का मतलब है कि एस जो है हस्बैंड है किसका, डी का। एस जो है हस्बैंड है डी का, इसका मतलब क्या हुआ कि डी उसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई है। अगला है डी एंड क्यू। आप देखिए डी एंड क्यू के क्या मतलब, आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि डी एंड क्यू का मतलब क्या हुआ। एंड देखिए यहाँ पे है, इसमें रिलेशन बी से स्टार्ट है, मतलब बी का ए से है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे क्यू का डी से होगा रिलेशन। ठीक है, तो क्यू क्या है, क्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ ए। क्यू जो है ओनली सन इन लॉ है किसका, डी का। ठीक है, क्यू सन इन लॉ। तो आप देख सकते हैं या तो वो आर का हस्बैंड हो सकता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर आर की कोई सिस्टर है उसका हस्बैंड हो सकता है वो। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। बट लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि आर इज अनमैरिड। आर इज अनमैरिड दैट मीन्स आर तो अनमैरिड है, तो उसका तो हस्बैंड होगा नहीं, तो आर की कोई सिस्टर होगी, उसका हस्बैंड होगा क्यू। ठीक है, आपने समझ लिया ये। उसके बाद उन्होंने बोला क्यू $E, क्यू $E। तो डॉलर का मतलब क्या है कि क्यू जो है पेरेंट है किसका, ई का, मतलब क्यू का कोई चाइल्ड है ई। अभी हमें ई का भी जेंडर नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ई हैश एफ। ई हैश एफ, ई इज द सन ऑफ एफ। इन्होंने क्या बोला, ई जो सन है वो किसका, ई जो है सन है एफ का, तो ई क्या हो गया, सन हो गया। अब देखिए ये उसकी हस्बैंड था, तो ये क्या हो जाएगी उसकी, सॉरी क्यू क्या हो गया उसका फादर था, तो क्या हो जाएगा, एफ हमारी मदर हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चल गया। और आर अनमैरिड है तो हम इसको क्या बना देते हैं, स्टार बना देते हैं, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता है। तो आप ये खाली स्टार बना सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें रिलेशन बताना था एफ का आर के साथ। ठीक है, तो आर एफ क्या होगा, सिस्टर हो गई आर की, तो क्या बोलेंगे हम, एफ इज सिस्टर ऑफ आर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये हमें ऊपर जो कुछ रिलेशंस गिवन है वो गिवन है कोडेड फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है इफ एक्सप्रेशन दिस एन हैश के स्टार एम $L एट द रेट जी। उन्होंने बोला अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू।
तो जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। तो आप देखिए, तो हम पहले इसका क्या बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री बनाने के लिए एन हैश के, हैश का मतलब क्या है कि एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन इज द सिस्टर ऑफ के। ठीक है, के स्टार एम, के स्टार एम मतलब क्या हो गया, के इज द सन ऑफ एम, के किसका सन हो गया, एम का। ठीक है, अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे बनाते हैं ऑलरेडी, तो इसको देख लीजिए। एम डॉलर एल, डॉलर का मतलब हो गया दैट एम इज द हस्बैंड ऑफ एल, एम हस्बैंड है एल का, तो एल क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, अब है एल एट द रेट जी, एल एट द रेट जी मतलब कि एल इज द मदर ऑफ जी, एल जो है मदर है किसकी, जी की। ठीक है, तो मतलब इनका एक और सिबलिंग है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है, अब आप देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे है ए ऑप्शन है जी इज द ब्रदर ऑफ के, जी इज द ब्रदर ऑफ के। तो यहाँ आप बता सकते हैं क्या जी ब्रदर है के का, सोचिए क्या ये जी ब्रदर है के का, नहीं, आप नहीं बता सकते। ये ब्रदर भी हो सकता है और ये सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि इसका हमें कोई अभी जेंडर पता नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया, ये तो रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन देखते हैं। बी क्या है, जी इज द ब्रदर ऑफ एन, क्या आप बोल सकते हैं कि एन का ब्रदर है जी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें जी का जेंडर ही नहीं पता, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है एन इज द सिस्टर ऑफ जी, एन इज द सिस्टर ऑफ जी, एन सिस्टर है जी की, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम बना चुके हैं और ट्री में हमारी क्या है, सिस्टर हुई है जी की। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। अगला था एन इज द ओनली सिस्टर ऑफ के, एन इज द ओनली सिस्टर ऑफ के, क्या एन जो है ओनली सिस्टर है के की, आप बताएं। ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये के है, ये भी तो सिस्टर हो सकती है, क्या पता सिस्टर हो इसकी, तो के की दो सिस्टर भी हो सकती हैं और एक सिस्टर भी हो सकती है। तो हमें ये, हम क्या कह सकते हैं कि ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि के की कितनी सिस्टर्स हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ई ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज था। ठीक है, तो आप देखिए कि उसने पूछा था कि डेफिनेटली ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, तो सिर्फ डेफिनेटली जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमारा सिर्फ सी है, बाकी में पॉसिबिलिटी भी आ रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे पढ़िए। P हैश Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स Q इज ब्रदर ऑफ P, P इक्वल टू Q मीन्स Q इज द सिस्टर ऑफ P। आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने रिलेशन चेंज करा हुआ है, Q का P से बता दिया है और कहीं P का Q से बताया है, तो आपको केयरफुली रीड करना है इन सब कुछ रिलेशंस को। P एंड Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, P star Q means P is father of Q, P at the rate Q means P is mother of Q। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि if this relation that is A at the rate B equal to C plus D at the rate and E is true, अगर ये true है तो आप बताएं which of the following is correct, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे ही लिख दिया है, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं ये फैमिली ट्री। A एट द रेट B का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे P एट द रेट Q है, इसका मतलब P इज मदर ऑफ Q, तो यहाँ पे A इज द मदर ऑफ B। ठीक है, B इक्वल C का मतलब है B इक्वल C का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा कि C इज द सिस्टर ऑफ B, जो C है वो सिस्टर है B की, समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे अलग स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, उसके बाद है C प्लस G का मतलब है Q इज द C प्लस, जैसे P प्लस Q का मतलब है Q इज द ब्रदर ऑफ P, तो C प्लस G का मतलब क्या हो जाएगा, D इज द ब्रदर ऑफ C, D जो है ब्रदर है C का। ठीक है, ये बना दिया हमने। अगला है D एंड E, एंड का मतलब है सन, मतलब D एंड ही है, मतलब D क्या हो गया, सन हो गया किसका, E का, D इज द सन ऑफ E। अब आप देखिए सन हो गया, ये क्या है, सिबलिंग्स हैं, दैट मीन्स ब्रदर सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये इनकी मदर हो गई और ये इनके फादर हो गए, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ गया। तब आप देखिए ऑप्शन से कि हमें बताना कि इनमें से ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। आप फर्स्ट देखिए, B इज सिस्टर ऑफ D, B इज
सिस्टर, बी इज सिस्टर ऑफ, तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि बी सिस्टर है डी की? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें जेंडर नहीं पता है, जेंडर हमें पता ही नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि बी जो है सिस्टर है कि नहीं। अगला ऑप्शन है, मतलब ये रॉन्ग हो गया, ए इज वाइफ ऑफ ई, यस, यहाँ तो हमने देख ही लिया है, दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ए वाइफ ऑफ ई है, ये भी राइट है। अगला है ई इज, अच्छा आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आपका एक राइट बन गया इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है कि उनमें से नीचे वालों में से कोई एक और भी ऑप्शन हो जो कि करेक्ट हो, तो आपका ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ई इज फादर ऑफ डी, ई जो है फादर है डी के, यस, ये भी हमें दिख रहा है कि ई जो है फादर है डी की, ये भी राइट है, ठीक है। बी इज डॉटर ऑफ ए, अब इन्होंने बोला क्या बी डॉटर है ए की? नहीं है, कैसे नहीं है, आप खुद सोचिए कैसे नहीं है, क्योंकि बी का तो जेंडर ही अननोन है, तो क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन राइट आए, बी और सी। अब आप देखिए बी और सी दोनों ही राइट है, तो हम कैसे करेंगे आंसर, ठीक है। आपका लास्ट ऑप्शन ई लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, क्योंकि बी और सी दोनों ही इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस भी ढंग से पढ़ने हैं, क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, साथ में ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन बहुत इजी होता है बट ऑप्शंस में घुमा देते हैं और आपको पता है ऑप्शन, आपका आंसर निकल जाता है बट आप गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन भी कौन सा मार्क करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, P hash Q means P is father of Q, P and Q means Q is daughter of P, P person Q means P is mother of Q, P star Q means P is son of Q, P at the rate Q means Q is husband of P, ठीक है। Which of the following means X is the grandson of U? यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें बताता है कि X जो है ग्रैंडसन है किसका, यू का, ठीक है, यू का ग्रैंडसन है कौन, एक्स, तो एक्स क्या है, मेल पर्सन है। तो अब हम ऑप्शंस चेक करते हैं, तो ऑप्शन का देखिए एक्स मेल पर्सन है, अभी हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्स एट द रेट वाई लिखा है, एक्स एट द रेट वाई का मतलब है कि एक्स जो है हमारा क्या है, एक्स क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू इज हस्बैंड ऑफ पी लिखा है, तो उल्टा लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, तो यहाँ अगर ये रिलेशन है तो एक्स क्या हो गई, उसकी वाइफ हो गई, अब वाइफ हो गई तो फीमेल पर्सन हो गया, हमें मेल पर्सन चाहिए था, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वी है, एक्स स्टार वी, स्टार यहाँ पे है, ठीक है, स्टार का मतलब है कि एक्स जो है सन है क्यू का, एक्स जो है सन होगी, तो यहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए यू एंड डब्ल्यू है, यू एंड डब्ल्यू मतलब कि डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ यू, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ यू, ठीक है। डब्ल्यू परसेंट एक्स का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ एक्स, डब्ल्यू इज द मदर ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स स्टार वी, एक्स इज द सन ऑफ वी, एक्स इज द सन ऑफ वी, तो ये सन हो गया किसका, वी का, सिंस एक्स की मदर डब्ल्यू है तो वी क्या हो गया, उसके फादर हो गए, ठीक है। उसके बाद है वी हैश वाई का मतलब है वी इज द फादर ऑफ क्यू, वी जो है क्यू का भी फादर है, तो क्यू क्या हुआ, इसका क्या लगा, सिबलिंग का रिलेशन हो गया, अभी इसका क्यू का जेंडर नहीं पता है, मेल की फीमेल, बट हमसे क्या पूछा था कि कौन से ऑप्शंस में एक्स जो है ग्रैंडसन है यू का, क्या एक्स यहाँ पे ग्रैंडसन है यू का, देखिए आप एक बार देखिए वो है, कैसे है देखो, यू की डॉटर है डब्ल्यू और डॉटर का सन है, तो क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया एक्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट है। अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप देखिए एक्स यहाँ पे सी वाले पार्ट को, ठीक है, एक्स यहाँ है, अगर एक्स एंड वाई देख रहे हैं, एंड वाई, तो ये पता चल रहा है कि y जो है डॉटर है x की, बट हमें y जो है डॉटर है किसकी, x की, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि x जो है
एक्स का क्या जेंडर है, ठीक है। इससे पहले वाला स्टेटमेंट देख लेते हैं, W हैश एक्स, W हैश एक्स, W इज द फादर ऑफ एक्स, तो एक्स का फादर है W, ठीक है। बट हमें यहाँ पे एक्स का अभी भी जेंडर नहीं पता, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑब्वियसली रॉन्ग है क्योंकि हमें जेंडर ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए अगला वाला एक्स हैश वाई, एक्स हैश वाई का मतलब है कि एक्स जो है फादर है वाई का, दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। बट अब हम देखते हैं कि ये इसका आंसर क्यों नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो थी, तो हम इसका चेक करेंगे। यू एंड डब्ल्यू लिखा है, तो मतलब क्या हुआ, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ यू एंड डब्ल्यू एंड एक्स, तो डब्ल्यू क्या हो गया, एक्स इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। ये बने, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का, सॉरी ये 8 नहीं 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम कोडेड फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 10th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें गिवन है A स्टार B मीन्स A इज द पेरेंट ऑफ B, A हैश B मीन्स A इज द चाइल्ड ऑफ B, A एट द रेट B मीन्स A इज द स्पाउस ऑफ B। देखिए यहाँ पे स्पाउस वर्ड यूज किया गया है, स्पाउस का मतलब ये है कि वो पति भी हो सकता है या पत्नी भी हो सकती है, लाइक हस्बैंड या वाइफ, कोई भी हो सकता है, हमें फिक्स नहीं है कि कौन है वो, ठीक है। तो स्पाउस का मतलब बस ये है कि इन दोनों की मैरिज हुई हुई है, ओके। अब क्वेश्चन है, इफ L स्टार N एट द रेट Q, अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन इनमें से डेफिनेटली फॉल्स होगा। हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है डेफिनेटली फॉल्स है। फॉल्स मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन भी ढंग से रीड करना है कि हमें बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम पहले इसका फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। फैमिली ट्री है L स्टार M, दैट मीन्स L इज द पेरेंट ऑफ M, ठीक है। L क्या पेरेंट है M का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है M स्टार N, इसका मतलब ये होगा कि M जो है पेरेंट है N का, जेंडर नहीं पता हमें अभी, ठीक है। N एट द रेट Q, मतलब क्या है, N इज द स्पाउस ऑफ Q, मतलब हमें नहीं पता इन दोनों में कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है। ये हमारा फैमिली ट्री ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। आप देखिए पहला ऑप्शन है N इज द ग्रैंडसन ऑफ L, क्या N ग्रैंडसन है L का, देखिए एक बार, वो नहीं है क्योंकि हमें ना N का जेंडर पता है, ना Q का जेंडर पता है, ना M का पता है, ना L का पता है, हमें किसी का जेंडर नहीं पता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि N जो है ग्रैंडसन होगा L का, नहीं बोल सकते, लेकिन हो भी सकता है वो। ये आप देखिए मेल और फीमेल, हमें ये नहीं पता मेल और फीमेल, क्या पता वो हो, ठीक है। उन्होंने यहाँ पूछा कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है, तो ये डेफिनेटली तो फॉल्स नहीं हो सकता ना, कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये है इसका मतलब, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है N इज द सन ऑफ M, N जो है M का सन है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जेंडर नोन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली तो फॉल्स नहीं है ना ये, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी। लास्ट है M इज द मदर इन लॉ ऑफ Q, M जो है मदर इन लॉ है Q की। अब देखो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है मदर इन लॉ, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, बट फॉल्स है, फॉल्स तो है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद M इज द वाइफ ऑफ L, M जो है वाइफ है L की। आप देखिए यहाँ पे ये डेफिनेटली फॉल्स है, देखिए वो डेफिनेटली फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि M और L में क्या है, जनरेशन गैप है, ये सेम जनरेशन में नहीं है। या तो M जो है उसका सन हो सकता है, ये डॉटर हो सकती है, बट ये श्योर है कि M उसकी वाइफ नहीं है, तो ये वाला हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये डेफिनेटली फॉल्स है सभी ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे। डेफिनेटली फॉल्स होता है तो डेफिनेटली फॉल्स सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, वो है M इज वाइफ ऑफ L, ओके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कोडेड फॉर्म का।
तो हमने कोडेड फॉर्म पूरा कवर कर लिया। इससे पहले हमने सिंपल और पजल फॉर्म पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड टाइप पढ़ेंगे, जो कि है इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग फॉर्म। ओके, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहीं आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।